इस इलेक्शन में धांधली किसने की है और किसके खिलाफ की है? देखिए साफ़ी साहब, अगर आप कहें कि 2018 में धांधली नहीं हुई थी तो 2018 में भी धांधली हुई थी, उससे पहले भी धांधली हुई थी, उससे पहले भी धांधली हुई थी, इस बार भी धांधली हुई है। अगली बार शायद थोड़ी कम हो जाएगी, उसके अगली बार शायद और कम हो जाएगा, उसके अगली बार शायद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत सी चीज़ हुई है इस बार इस इलेक्शंस के अंदर कि बहुत सारी पार्टियां अल्लाह की तरफ से छट जाएंगी। देखें, नून लीग का इक़्तिदार है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, लेकिन इक़्तिदार उनके पास अभी कई सालों तो आगे नज़र नहीं आ रहा। चलना नहीं है इस गवर्नमेंट ने अंदर, बहुत मुआवजा हो गया, कोलेशन हो गई पीपल्स पार्टी के साथ, सबके साथ, साल, 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, सवा 2 साल आप कर लें, बहुत कोई आसमान की तरफ से कोई मदद आ गई। 24 बिलियन डॉलर आपने देने जून के अंदर, बिजली के बिल, सुई गैस, पेट्रोल, डॉलर, करंट अकाउंट डेफिसिट, रीपेमेंट्स, IMF की स्ट्रक्चरिंग, कोई प्लान का हिस्सा ही नहीं है। मुझे चोरी करे, मुझे निकाल दिया था, मुझे बांध दिया था, मुझे भेज दिया था, मुझे जेल डाल दी, मुझे फांसी डाल दी, मुझे सजा हो गई। सिंपैथी से तो मातम करने से थोड़ी चीज़ें होती हैं, आपको प्रैक्टिस दिया। अब जाती हुई हुकूमत, केयर टेकर गवर्नमेंट नॉन स्टार्ट होती थी, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर अनरेस्ट नहीं था, एक ठहराव आ गया था। डॉलर चीफ नीचे ले आए थे, आर्मी चीफ अपनी गवर्नेंस से, स्मगलिंग कम हो गई थी, चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होकर टेल हो गई। अब आपने क्या किया, जाते हुए उनको 48-72 घंटे पहले उन पे थोप दिए सुई गैस, उन पे थोप दिया आपने बिजली के बिल, उन पे आपने थोप दिया पेट्रोल के बिल। तो एक गवर्नमेंट जो आ रही है उसके 72 घंटे या 10 दिन पहले आप केयर टेकर से वो काम करवा लेते। तो क्या कौम पागल है क्या? क्या हम घास खाते हैं, जानवर हैं हम क्या? सबको अकल नहीं है क्या? हमसे ज़्यादा अकल तो एक आम इंसान की है। आपके तवज्जो से, टीवी की तवज्जो से, मीडिया, फ़ोन, इन सब चीज़ें बहुत लोग एजुकेट हो गए। लेकिन तल्ख हकीकत भी है साफ़ी साहब, हकीकत ये है कि जो भी हैं यही इलेक्शन है। फॉर्म 45 हारने वाले के पास भी, जीतने वाले के पास भी, रनर अप के पास भी, तो छोले खाएं उसके अंदर, ये भी तल्ख हकीकत है। 4-5 को मिल जाएगा, बाकी धक्के खाते रहेंगे। मुर्दे का वोट इस मुल्क के अंदर डलता है, उसका फैसला 4-5 साल बाद आता है। स्टे ऑर्डर से 20-20 साल गुजर जाते हैं, ठीक है। तो ये तल्ख हकीकत है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा जी रिगिंग है, तो हमने उनके वो इश्यूज़ के ऊपर कहा कि हम आपके दखलंदाजी देते हैं। उन्होंने भी एक स्पैनर फेंका, बाहर आ गए, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गया। जो हार गए हैं वो कोर्ट्स में चले गए। सारी हकीकत है। इन हकीकतों को देखें तो यही है। अब दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब टेक इट वाला ही सीन है, लीव इट वाला सीन तो नहीं है। मुल्क ऐसे दोराहे पे खड़ा है जिधर अब आपको कंसेंसस करके इस लंगड़ी लूली गाड़ी को धक्के से चलाना है। वो और बात है कि इसने बैठ जाना है अगली गली के अंदर, लेकिन आप धक्का तो दें। फिर इंडिपेंडेंस जीत गए, हम तो चीख के 8 महीने से कह रहे थे। ग्राउंड रियलिटी हमें पता थी। एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास थी, जिसके पास मसल था, वो ले गया। पॉपुलैरिटी वेव भी थी। आपको चाहिए था, आप पहली तकरीर पे आके हार शिकस्ता तकरीर से बजाय बेहतर आप कहते हैं बनाओ भाई। किसी का बाप भी नहीं हुकूमत बना सकता था, कहते बनाओ, ठीक है। मेरे पास अगर आप डिसीजन मेकिंग हो और मैं पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालने की ताकत रखता हूँ, चाहे मैं अदालती निज़ाम में बैठा हूँ या डेमोक्रेटिक निज़ाम में बैठा हूँ या कहीं और बैठा हूँ, मैं कहूँ जी कि छोड़े इलेक्शन, बनाए जी आप चलाएँ। अभी 6 महीने में तो शहबाज शरीफ ने तो कह दिया है कि PTI अगर हुकूमत बना सकती है तो बना लें। साफ़ी साहब, वो तो मेरी गुजारिश उन्होंने सुन ली। मैंने इस चीज़ का आप ही के चैनल से मीर साहब के वहाँ एक दिन पहले कहा था, उसके अगले दिन उन्होंने कहा उनकी मेहरबानी है कि वो सुन रहे हैं बातें। अभी भी चीज़ें कुछ थोड़ी देर के लिए बफर हो सकती हैं, ठीक है। अब टाइम ये नहीं है कि आप जल्द से जुलूस, झगड़ा, मार कुटाई। मैं कहता हूँ PTI को, मैं कहता हूँ आप सिस्टम के अंदर आके बैठें और फिर सिस्टम को ठीक करें। जमात इस्लामी को भी कहता हूँ सिस्टम से बाहर सिर्फ टिकर चलेगा, वो बहुत अच्छी बात है। नईम रहमान साहब जो हैं वो बहुत अच्छे आदमी, मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छे आदमी, मेरे दोस्त हैं, पसंद है मुझे वो आदमी, पार्टी भी अच्छी है उनकी। लेकिन हर वक्त नाराज़ होकर सीट छोड़ के चले जाएंगे तो भाई ठीक कैसे करोगे भाई? सीट के अंदर बैठोगे, कुछ अपनी कतरा करोगे तो पहाड़ में सुराख होगा। लड़ाई PTI के लिए भी 2 कदम पीछे हटें, कन्फ्रंटेशन से हटें, लड़ाई झगड़े से हटें, लोगों को सुकून दें, कोई रास्ता बनाएं, ठीक है। पानी की तरह सियासत का नाम है, पानी की तरह रास्ता बनाएं, इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल्स में लेके आए, ठीक है। करने को तो यानी आपने गंडापुर को खड़ा कर दिए, गंडापुर को खड़ा करने का सिग्नलिंग किया, लड़ाई होगी, मार कुटाई होगी। वो 9 मई में वांटेड है, आप 9 मई में वांटेड CM को CM बना देते हैं, कल उनकी गिरफ्तारी के लिए आएगी, फिर क्लैश होगा। आप जान के सारे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर 9 मई में उसको इजाज़त है CM बनने की, तो फिर तो 9 मई के आप सारे जितने भी कैदी हैं उनके ऊपर भी इजाज़त होगी। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप सब चीज़ें? क्यों कर रहे हैं खान साहब ये काम? जब खान साहब को मेरे छोड़ने से पहले तो 9 मई में वांटेड थे, तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ा और अब कैसे आज़ाद? सर वो तो फिर मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना सर, गुजारिश ये है कि जिधर से अदल का निज़ाम है
उसको इंटरवीन करना होगा। लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब के साथ हमारी बड़ी तवक्कुआत है, ठीक है। एक ईमानदार ब्लंट आदमी है, ठीक है, डिवाइन हेल्प से आया, अल्लाह की मदद से आया। उनकी तरफ सब देख रहे हैं कि वो ये सब चीज़ें बंद करवाएं, अपने एतबार में अपनी चीज़ों के अंदर रेक्टिफिकेशंस लाएं, अकाउंटेबिलिटी तेज़ करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो सकते हैं आज भी पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए। लेकिन रोज़ गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा। अब मौलाना साहब रूठ गए, वो आउट ऑफ लाइन चले गए।